नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग अनुज अनुजा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तहे दिल से स्वागत है उनका। और आज हम रीजनिंग के जो पार्ट्स हैं उसका हम ये 6 वीडियो है ये, और फिर आज हम 24 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में और उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका होना चाहिए और कम समय में कैसे क्वेश्चन को हम आसानी से सही करें, इसकी रणनीति। और इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखा हूँ कि एक व्यक्ति 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है। क्या करता है? एक व्यक्ति 20% छूट पर एक वस्तु खरीदता है। अगर वस्तु की मूल कीमत 500 है, भैया ये 500 मूल कीमत है, कह रहा है कि 20% डिस्काउंट मिल गया, ये छूट कह रहा है, यानी 100 रुपये परसेंट होता है। 100% में क्या कह रहा है कि उसको 20% डिस्काउंट मिल गया, और जैसे ही 20% डिस्काउंट मिल गया तो परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो गई? 80% हो गई। यानी ये 500 का अगर हम 80% निकाल लें, 80 अपन क्या करते हैं 100 कर लेंगे, ये दो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 एरिया कितना होता है 14, और 14 और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 400। 400 कहीं ऑप्शन में दिया है क्या? ये पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि ये 500 है और 500 का पहले 20% निकाल लेते हैं, देखते हैं। ये डबल जीरो से डबल जीरो, 5 दूनी 10 यानी 100 रुपये, और पहले कीमत कितना था 500, 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू कितनी हो गई, फिर भी 400 हो गई, तो वही 400 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा सीरीज के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दिया है 2, 6, 12, 20 और 30, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले क्या करेंगे, 4 का अंतर है, फिर कितने का है 6 का अंतर है, फिर कितने का अंतर है 8 का अंतर है, फिर कितने का है 10 का है। अब 10 के बाद कितना, देखिए हर में क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 2 यहाँ बढ़ा देंगे, 12 का अंतर, यानी 30 प्लस 12 इज इक्वल टू 42। 42 कहीं ऑप्शन में दिया है क्या? ये देखिए 42 ऑप्शन दे दिया है, क्लियर पॉइंट। एक बार फिर देख लेते हैं, 2, 6, 12, 20, 30, इन दोनों के बीच में देखेंगे 4, इन दोनों के बीच में देखेंगे 6, इन दोनों के बीच में देखेंगे 8, इन दोनों के बीच में देखेंगे 10। ये संख्या 2-2 से बढ़ती जा रही है, तो यहाँ करेंगे तो क्या 12 हो जाएगा, और 30 में 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5, 11, 23, 47, ठीक है। इन दोनों के बीच के अंतर देखें तो 6 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो 12 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो कितना हो जाएगा बताइए, 24। देख लेते हैं, अच्छा 23 और प्लस 24 इज इक्वल टू 4 से 27, 47 हो गया। तो क्या इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा भैया, इसका डबल, देखिए इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, 24 का डबल कितना होता है 24 गुणे 2, यानी आप लिख सकते हैं 48, यानी 48 क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो 47 प्लस 48 इज इक्वल टू 7 8 कितना होता है 15, 4 4 8 1 9, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 95। तो 95 कहीं दिया है क्या? पहला ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन दिया है 3, 9, 27, 81। यहाँ तक बहुत पॉइंट क्लियर है। अब देखिए कैसे श्रृंखला बढ़ रही है, ये 3 का 1 क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, तो 3 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर 3 का क्या हो जाएगा 5 पूछ दिया है। देखिए 3, 9, 27, 81,
इसका करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 3 का आपको क्यों पता होना चाहिए कि 27 है, और 27 में एक और 3 से गुणा कर देंगे तो 7 3 के 21, हाथ में कितना हो जाएगा 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि ये 4 तक हम कर लिए, 5वां करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 3 से गुणा कर देंगे तो 3 एक कम 3 8 3 की 24, 243। 243 कहीं ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन ही दिया है 243। समझ में आया कैसे करना है, ध्यान से। 3 का 1, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 3 का 4, फिर 3 का 5। पॉइंट क्लियर है, 5 कर दें। 3 का क्यूब करेंगे तो हमेशा वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 का क्यूब करेंगे 27, 3 का 4 करेंगे तो 81, और 3 का 5 करेंगे तो 243 आ जाएगा। कैसे करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 3 त्रिकी 9, 9 त्रिकी 27, 27 तियां 81, 81 तियां 243, 243। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, एक संख्या दिया है 1 4 9 16 25। आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो अगला क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। कहीं ऑप्शन दिया है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, छठवां दिया है कि 2 5 10 17 26। अंतर देखेंगे भैया, यहाँ पे अंतर कितने का है 3, यहाँ पे कितने का अंतर है 5, यहाँ पे कितने का अंतर है 7, यहाँ पे कितने का अंतर है बताइए 9, तो यहाँ पे आगे कितने का अंतर हो जाएगा 11 का। तो 26 प्लस 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 1 7, 3 दूनी 37। ओ माय गॉड, 1 सेकेंड, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। इसका राइट आंसर कर देगा, फिर से देख लेते हैं। 2 5 10 17 26, 2 का अंतर कितना हो जाएगा 3, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 5, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 7, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 9, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 11, यानी 26 प्लस 11 कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 37। 37 कहीं ऑप्शन में दिया है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 20। ओके नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन कह रहा है 7 14 28 56। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, और 56 का डबल करेंगे तो 56 प्लस 56 कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 112। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 112। कहीं ऑप्शन दिया है क्या, पहला ही ऑप्शन दे दिया है 112। नेक्स्ट, देखिए चलिए 4 8 16 32, सेम श्रृंखला, डबल डबल डबल, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, अब 32 का डबल कितना हो जाएगा 64। तो 64 कहीं ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, आंसर हमने इसलिए लिख दिया है कि आपको ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे देंगे, तो वहां से आप ये ना रहे कि अगर ये वीडियो छूट भी जाती है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और वहां से कोशिश करें कि कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और उसका आंसर भी हम दे रहे हैं, उसके साथ आप करें, क्योंकि मैं यहाँ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ, इसमें आंसर अगर आ भी जाए, अगर मैं दिखा भी दे रहा हूँ, इससे घबराने की जरूरत नहीं, सर आंसर दिखा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर दे रहे हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम बारीकी से सॉल्व करते हैं, 1 से 2 तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 11
13, 17, 23 और 31। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ठीक, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, 17, 6। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। 8। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 10, यानी 31 प्लस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 41। देख रहे हैं, दो दो बढ़ रहा संख्या, फिर कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 41। 41 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 10 का कि 6, 11, 21, 36, 56। तो 6 से 11 पे जा रहा है तो संख्या कितनी हो रही है? 5। 21 जा रहे हैं तो कितने हो जा रही है? 10। इससे जा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 15। इससे जा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 20। तो इसके बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 5 5 ऐड होते चला जा रहा है, तो 25 20 के बाद क्या हो जाना है? 25 हो जाना चाहिए, यानी 56 और प्लस 25 कर देंगे तो 5 6 11, 7 1 8, 81 कहीं आंसर दे रहा है। 81 आंसर समझ आ रहा है, तो 81 इज द राइट आंसर। समझना कैसे है? फिर से 6, 11, 21, 36, 56। इन दोनों के बीच का अंतर 5, इन दोनों के बीच का अंतर 10, इन दोनों के बीच का अंतर 15, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जा रहा है आपका? 20। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 25। तो इन दोनों के बीच में 25 इसमें ऐड कर देंगे तो 56 प्लस 25 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 81, और 81 राइट आंसर क्या हो जा रहा है? सी। नेक्स्ट दिया है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 40, 50, उसके बाद क्या हो जाएगा? 60। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका योग 10 40 हो तो बड़ी संख्या होगी। अच्छा, बड़ी संख्या होगी भैया, 40 है, इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 3 8। तो बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या 5 है, और इन दोनों को ऐड करेंगे, नीचे कर देंगे। 8 25 कितना होता है? 40। क्लियर है? 5 25 कितना हो जाएगा? 25। 25 इज राइट आंसर। ऑप्शन कहीं दिया है? सी। नहीं समझ में आया? फिर समझाते हैं। भैया इन दोनों का अनुपात जो है, एक का 3 अनुपात है और एक का 5 अनुपात है, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों का योग पूछ रहा है, पहले दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो गई 8। और ये पूछ रहा है 8 हटाओ 40 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। 8 से काट देंगे, 5 बार में कटेगा, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई? 5। और पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो एक की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 गुणे 5 इज इक्वल टू 25। और 25 कहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत 800 रुपए है और उस पर 10% छूट दी जाती है, तो छूट के बाद कीमत क्या होगी? अरे भैया ये 800 रुपए है, हमने कहा था कि 100% है, छूट दी जाएगी, तो यानी 100% में जितना भी छूट दी जाएगी घटा देंगे। कितना छूट दी गई? 10%, यानी 90% वैल्यू हो गई। यानी 800 का अगर हम 90% निकाल लें तो वैल्यू आ जाएगी, तो डबल जीरो से डबल जीरो, 8 9 72, यानी 720 रुपये आ गया। और 720 रुपये का ऑप्शन में दिया होगा, और वो हो जाए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। या हम ये भी कर सकते हैं कि 800 रुपया है, 800 का 10% पहले निकाल लें, डबल जीरो से डबल जीरो, 8 एक कम 8, यानी 80 रुपया, यानी 800 माइनस 80 इज इक्वल तब भी 720 आएगा, तब भी आंसर बी ही होगा। नेक्स्ट, कह रहा है 3 5 और 13 का प्रकायत
प्रकार्यात्मक संबंध है, संबंध पूछा है भैया। आप एक थियरी पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होगा। पॉइंट क्लियर है? यानी इसका जो वर्ग होगा इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट। तो अब क्या कह रहा है, कौन सी श्रृंखला इसमें सही है? अरे भैया देखो, 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 13 के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या? तो देखिए 5 × 5 = 25, अब इसको करेंगे तो 144 बराबर 169 आ रहा है और 13 की वैल्यू होती है 169। क्या ये राइट आंसर है कि नहीं है? नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अच्छा, 5 + 12 = 13, 5 17 हो गया और यहाँ 13, क्या ये वैल्यू मैच कर रही है? नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 - 7 = 7, लेकिन वो पूछा प्रकार पूछा है तो ये हम देखेंगे कि 12 में से 5 जाएगा तो 7 = 7, लेकिन क्या इसका स्क्वायर करने पे इक्वल आ रही है? ये वैल्यू स्क्वायर करने पे इक्वल आ रही है। जैसे अगर देखें 12 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर बराबर, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 = 49। क्या वैल्यू आ पाएगी? कभी नहीं आएगी। पॉइंट क्लियर है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक संख्या 35% से बढ़कर 81 हो जाती है, यानी पहले 100% कोई संख्या रही होगी, उसको कह रहा है 135% करने पे हमारी वैल्यू 81 हो जा रही है। पहले 100% थी और जैसे ही 100% हमारी वैल्यू 135% हुई तो हमारी संख्या 81 हो जा रही है। तो ये कह रहा है कि ये 81 संख्या हमको नहीं चाहिए, हमको 100 वाली संख्या पे आके बता दीजिए कितना आंसर था। हम क्या करेंगे, तो देखें 135% बराबर 81 दे दिया है कि नहीं। और इसको क्या करेंगे, परसेंट हटाने के लिए इधर कर देंगे, यानी नीचे कर लेते हैं 135/100 बराबर 81। अभी दिखाएंगे कैसे प्रूफ करके। इधर काटिए, 3 से काटेंगे तो 27 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे तो 45 बार में जाएगा। पॉइंट क्लियर है? 3 से काटेंगे तो 9 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे तो 15 बार में जाएगा, कोई दिक्कत। 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा और ये 3 बार में 3 जाएगा, और ये 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में जाएगा और ये 3 है तो 20 गुणे क्या हो जाएगा, 3 बराबर 60। 60 ऑप्शन कह दिया सी। अब देखिए, पहले वो संख्या 60 थी, अगर उसका 35% निकाल दें, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, 5, और 5 से काटेंगे तो 37 हो गया, 5 × 7 = 35, 7 तरीके कितना हो गया भैया, 21, यानी 60 + 21 बराबर 81। और वही 35% ऐड कर दिए तो 100% + 35% बराबर 135% और 135% बराबर 181। देखिए प्रूफ भी कर दिए हम, समझ में आ गया। नेक्स्ट, किसी संख्या का 25% क्या होगा अगर वो संख्या 64 है। अरे भैया 64 है, उसका 25% निकालने के लिए कह रहा है। 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 8 बार में, 16 16 चौको 64, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 20% छूट के बाद एक वस्तु की कीमत 240 रुपए हो जाती है, तो वस्तु की मूल कीमत क्या हो जाएगी। अरे भैया ये 100% वैल्यू है, 100% में से 20% डिस्काउंट दे दिया, और जब 20% डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू हो गई 80%, और कह रहा है 80% की जो वैल्यू है वो 240 रुपए दी गई है, कोई दिक्कत है। अब ऐसे जैसे परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 से भाग करते हैं, बराबर 240,
ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ 4 से काट लेते हैं, 2 से यहाँ 4 हो गया और यहाँ 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर काटेंगे तो 6 चौको 24, ये 60 हो गया और 60 गुणे 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पचे 300, 300 वैल्यू हो जाएगी, यानी 300 राइट